अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक है। आज आपको सिखाऊंगी बहुत मज़े का शादियों वाला हरी मिर्चों का सालन। आपको पता है जब हम कभी शादी में जाते हैं तो यहाँ पे ये साइड डिश के तौर पे रखा जाता है। तो आज मैं आपको यही वाला सिखाऊंगी। तो चलें ज़्यादा देर नहीं करते, वीडियो शुरू कर लेते हैं। यहाँ सबसे पहले मैंने कुछ मसाले जिनको मैंने रोस्ट कर लिया था। मैंने खोपरा लिया था, इसको भी रोस्ट कर लिया था। पीनट ऑलरेडी रोस्टेड हैं। और ये थी हमारे तिल, इसको भी मैंने अच्छे से रोस्ट कर लिया था। लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा। और बघार करने के लिए सबसे पहले मैंने ना 3-4 कलियाँ लहसुन की ली थी, वो डालेंगे। और फिर उसके बाद हम उसके अंदर राई, मेथी दाना और कलौंजी डालेंगे। ये हमारे बघार के मसाले हैं जो कि बेसिक हैं, हैदराबादी कुजीन में जाएंगे। जवा मिर्च जाएगी, वो भी बघार के अंदर यूज़ होगी। इसको खट्टा करने के लिए मैं डाल रही हूँ इसके अंदर यह है इमली का पल्प। साथ ही जाएगा नमक, हल्दी, धनिया और ज़ीरा, इसको भी मैंने रोस्ट कर लिया था। हरी मिर्चें हैं जिनको मैंने लंबाई से कट कर लिया है। थोड़ा सा डालेंगे इसके अंदर करी लीव्स, ये ज़रूर जाएगा। और मैंने एक प्याज ली थी जिसको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया था 10-15 मिनट में। जब वो बॉईल हो गई, अब मैं इसको बारीक पीसूँगी। इसको हमें कच्चे को पीस के नहीं रखना है, हमें इस प्याज को पहले बॉईल करना है और फिर पीसना है। सबसे पहले जो मैंने पीनट्स और तिल और जो खोपरा था उसको अच्छा सा मिक्सी में डालकर जो इसका पाउडर बना लिया है इस तरीके से। और जो मैंने प्याज बॉईल करके रख ली थी उसके अंदर मैंने तकरीबन 1 से 1.5 कप पानी डाला है। और अब मैं इसको भी अच्छे से बारीक पेस्ट बना लूँगी। प्याज को आपको कच्चा नहीं पीसना है, ये लाजमी आपको पहले बॉईल करनी है और फिर पीसनी है। अब मैं क्या करूँगी, जो मैंने मिक्सी में मसाले पीस लिए थे ड्राई रोस्ट किए हुए, उनको मैं इसमें डालूँगी और उसको फिर से एक दफ़ा और ब्लेंडर चला लूँगी। अच्छा, आप चाहें तो ये बहुत सारा मसाला ना पीस कर फ्रीज़र में रख सकते हैं और जब दिल चाहे हैदराबादी हरी मिर्चों का सालन बना सकते हैं। क्योंकि मैं बहुत सारा बना रही हूँ इसलिए आपको हर चीज़ बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको कंप्लीट रेसिपी दूँगी, तो आप हाफ़ करके बना सकते हैं। यहाँ मैंने कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाला है। और अब जो मैंने हरी मिर्चें इस तरीके से कट करके रख ली थी ना, मैं इसको उसमें डाल के अच्छे से जो है फ्राई करूँगी। मैंने इसको भी ठंडे तेल में डाला क्योंकि अगर आप गर्म तेल में डालेंगे तो ये बहुत जल्दी पॉप अप करनी शुरू हो जाती हैं। हो सकता है कि खुदा न खास्ता एक हाथ मुँह पे छींट आ जाए, तो आपको बहुत एहतियात से इसमें काम करना होता है। ये देखें इस पर कितना अच्छा सा जो है कलर आना शुरू हो गया है और साथ में ये हल्की सी रोस्ट होने लगी हैं। इसके ऊपर जब इस तरीके के मार्क आ जाएंगे सब पे, तब आप इसको आराम से डिश आउट कर लीजिएगा। यहाँ पर आप थोड़ा सा इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि जो हरी मिर्चें हैं वो हल्की सी जो है सॉफ्ट तो होंगी ही, साथ में हल्की सी सॉल्टी हो जाएंगी। देखें इस पर अच्छा सा कलर आ गया था, मैं इसको निकाल लूँगी। अब इसी कढ़ाई में मैं थोड़ा सा ऑयल और डालूँगी और अब जो मैंने बघार के जो थे अज्जा तैयार करके रखे थे वो डालूँगी। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ उसके अंदर लहसुन को जो है हल्का सा सौटे करेंगे। ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं कर लेंगे, बिल्कुल हल्का हल्का सा करेंगे। यहाँ जब इसका कलर चेंज होने लगेगा तब मैं इसके अंदर मेथी दाना, राई और कलौंजी ऐड करूँगी। और साथ ही डाल दूंगी इसके अंदर जवा मिर्च आप डालेंगे। इसके बाद इसके अंदर कड़ी पत्ता। और अब आप इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। जब इसमें अच्छी सी ज़बरदस्त सी खुशबू आने लगेगी तब आप जो मसाला पीस के रखा है वो इसमें ऐड करेंगे। हैदराबादी कुज़ीन में जो है राई, मेथी दाना, कलौंजी बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। और जो कड़ी पत्ता होता है ये इनकी कुज़ीन की जान होता है, तो ये इसके बगैर खाना नहीं बनाते। ये रेसिपी भी मैंने अपनी एक फ्रेंड से सीखी थी क्योंकि वो हैदराबादी है, तो उसी की रेसिपी से मैं आज आपको ये रेसिपी सिखा रही हूँ। मैंने जो मसाले पीस के रख लिए थे ग्राइंडर में, मैंने इसको डाला है। मैं इसको अच्छे तरीके से जो है इसके अंदर पका रही हूँ। साथ ही डाल दिया है मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट। और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के आप इसको आराम से 4 से 5 मिनट के लिए जो है ना कुक करेंगे। उसमें क्या होगा, एक तो प्याज ऑलरेडी पकी हुई है, ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना पड़ेगा और मसाले भी इसमें अच्छे से जो है मिक्स हो जाएंगे। अब इसमें जो है मैंने हल्दी, नमक और जो धनिया ज़ीरा रोस्ट करके रखा था ना, वो भी मैं इसमें अभी ऐड कर दूँगी। इसमें से मैंने थोड़ा सा जो है धनिया और ज़ीरा बचा लिया है। मैं पहले इसको अच्छे से मिक्स करके देख रही हूँ। अगर मुझे कम लगेगा तो जो मैंने रिमेनिंग थोड़ा सा बचा लिया है हाफ़ टी स्पून, मैं वापस इसमें डाल दूँगी। मेरी ग्रेवी ज़्यादा है क्योंकि मैंने हरी मिर्च ज़्यादा ली है। आपको रेसिपी मैं पूरी हाफ़ दूँगी, आप हाफ़ रेसिपी से ट्राई कीजिएगा। देखिए मुझे कम लग रहा था तो मैंने वापस इसके अंदर जो हमारा धनिया ज़ीरा था वो भी डाल दिया। अब ये डाल के मैं इसको आराम से 4 से 5 मिनट के लिए और कुक करूँगी। मसालों का पकना बहुत ज़रूरी है। आप देख लें जिस तरीके से मैं इसको भूनती जा रही हूँ, इसमें से ऑयल रिलीज़ होता जा रहा है और कलर कितना प्यारा आ गया है। अच्छा, इसको खट्टा करने के लिए मैंने इसके अंदर डाली है इमली का पेस्ट और ये डाल के आप इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए और पकाएंगे।
इस टाइम पे आप इसका नमक टेस्ट कर सकते हैं। खटास कम लगे आपको तो फिर आप इसमें इमली का पेस्ट और ऐड कर सकते हैं। ऑयल कितना रिलीज़ हो चुका है, सारे मसाले अच्छे से पक गए हैं। अब मैंने जो मिर्चें फ्राई करके रखी थी वो इसके अंदर डाल दी और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ डाल के आप इसको ओवर कुक नहीं करेंगे। मसाला ग्रेवी है वो अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी है। बस हमें मिर्चों को मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए दम देना है। यहाँ मैंने इसको ढक्कन लगाकर रख दिया है। अब मैं 3 मिनट बाद आपको दिखाऊंगी। ये देखें 3 से 4 मिनट हो गए थे और ज़बरदस्त सा हमारा हैदराबादी हरी मिर्चों का सालन रेडी हो चुका है। आप इसको ओवर कुक नहीं करेंगे, इससे ज़्यादा अगर आप पकाएंगे तो ये जो इसका सालन है ना वो बहुत ज़्यादा फिर थिक हो जाएगा। मैंने इसको अभी पलटा है। अब भी मैं इसको दोबारा ढकूंगी, सिर्फ 1 मिनट के लिए और रखूंगी। उससे ये होगा कि जो मिर्चों में ज़रा सी भी जो हल्की सी कसर रह गई है ना वो पूरी हो जाएगी। ये देखें, अब मैं इसको ढक के निकाल लूँगी और अब आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बेहतरीन सा हमारा शादियों वाला हैदराबादी हरी मिर्चों का सालन रेडी है। अगर जो आप चाहते हैं कि ये थोड़ा सा लिक्विडी फॉर्म में रहे तो फिर आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको सालन वाली कंसिस्टेंसी पे लेकर आ सकते हैं, लेकिन ये ऐसे ही बहुत कमाल का लगता है। आप इसको बॉयल राइस के साथ या तड़के वाले राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। तो फिर ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, अपना फीडबैक दें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।